अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमैर जामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एक तो केस ये था कि चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से जो आमदन से ज़ायद असासाजात का ये केस दोबारा से रीओपन किया गया, तो उसके ऊपर चौधरी बरादरान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि नैब के पास ये इख्तियारात नहीं हैं कि 20 साल पुराना केस दोबारा से रीओपन किया जाए। तो इस पर बुलाया गया था डीजी नैब लाहौर को। आज सलीम शहजाद साहब पेश हुए थे। सलीम शहजाद साहब के साथ जो तफ्तीशी ऑफ़िसर हैं वो पेश हुए। तो ड्यूरिंग समात के दौरान जस्टिस सदाकत अली ख़ान की सरबराही में ये दो जजेस जो थे वो कर रहे थे। एक जस्टिस शाहराम थे और जस्टिस सदाकत अली ख़ान थे। और जस्टिस सदाकत अली ख़ान की जानिब से बड़े सवालात किए गए सलीम शहजाद साहब को, और कि ये दोबारा से आपको क्यों ज़रूरत पेश आई है, कब से दोबारा से रीओपन हुआ ये केस और ये क्यों हुआ, और इसके जो पहले फ़ैसला जाते वो क्यों नहीं आए। तो सलीम शहजाद जो थे वो बार बार आप कह लें कि प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं 2016 के बाद ये केस ओपन हुआ और मेरी तयनाती जो है वो 2017 में हुई है, तो मुझे इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा नहीं है। तो इस दौरान जो तफ्तीशी ऑफ़िसर थे वो भी साथ साथ इसमें बात कर रहे थे। तो जो जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स फ़ौरन दिए गए कि जो तफ्तीशी ऑफ़िसर हैं वो अगर दोबारा बोले तो मैं आप दोनों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दूँगा। आपकी केस की तैयारी नहीं है, आप दोबारा से केस जो है वो तैयार करें। और ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब की जानिब से, और उनके जानिब से कहा गया कि 17 दिसंबर तक मैं ये केस जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी कर रहा हूँ। 17 दिसंबर को आप दोबारा से केस की अच्छी से तैयारी करके तशरीफ़ लाइएगा। बहरहाल एक ये केस था, और दूसरा ये था कि गुज़श्ता रोज़ PDM का जलसा जो होने जा रहा है 13 दिसंबर को लाहौर में, गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस जवादुल हसन की अदालत में ये आई थी दरख्वास्त कि PDM का जलसा 13 दिसंबर को होने जा रहा है, तो कोरोना वायरस के जो केसेस सामने आ रहे हैं इसके पेश नज़र PDM का जलसा रोका जाए, ये हुक्मनामा जारी किया जाए कि PDM अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो ये जलसे ना करें। जस्टिस जवादुल हसन ने एतराज़ लगाकर इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज दोबारा से नदीम सरवर हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, नदीम सरवर साहब की जानिब से ये दरख्वास्त दोबारा आज दायर की गई, और इसकी समाअत जो है वो कल हो सकता है कि हो, कल सैटरडे और कल नहीं होगी, हो सकता है मंडे की हो सकता है इसकी केस की समाअत हो। और इस पर देखना यह है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किस हद तक इस समाअत को करेगी और क्या फ़ैसला देगी। PDM का जलसे की एक बनी हुई है वो सारी लाहौर की जो फ़ज़ाएँ इस वक्त वो सियासी हवाले से बड़ी सरगर्म हैं। इस हवाले से एक साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ PDM के हवाले से कि आज नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का रब्ता हुआ है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के रब्ते में जो चीज़ एक बड़ी खुलकर सामने आई है वो ये है, नवाज़ शरीफ साहब गुज़श्ता कुछ, जैसा कि हमने देखा, वो अपने भाई जो हैं वो शहबाज शरीफ की मदद से लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपये का एक वो जमा करवा कर चले गए। गुज़श्ता कुछ अरसे से उनकी जो ज़हनी कैफियत है या उनके जो बयानात हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं। उसी एग्रेसिवनेस को उन्होंने बरकरार रखा। आज मरीम नवाज़ से जब उन्होंने बात की तो मरीम नवाज़ से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों को एक्टिव किया जाए। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF जो एक अरसे से बिल्कुल आप कह लें कि उसकी जो सरबराही थी वो 50 साला बंदे के पास थी, किसी भी हवाले से वो तलबा की या नौजवानों की जमात नहीं थी। तो आज नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ को ये तंबीह की और ये हिदायत जारी की बाकायदा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तलबा यूनियंस हैं, और ख़ासकर उनकी जो अपनी MSF है उसको एक्टिव किया जाए, और शेर जवान जो उन्होंने फ़ोर्स बनाई है उसके ऊपर बाकायदा काम किया जाए, और जितनी भी आपकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं या जितने भी आपके पार्टी के फ़राइज़ हैं वो सारे नौजवानों के सपुर्द किया जाए। अब ये जो बात है ये बड़ी आप कह लें कि अजीब सी लग रही है कि 3-4 दिन पहले जब चौधरी निसार अली ख़ान की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से, और कहा यह जा रहा था कि नेशनल डायलॉग एक होने जा रहे हैं, और इस मुलाकात में
ये चीज़ डिस्कस हुई है शहबाज शरीफ के साथ कि शायद कि वो मफाहमाना जो मफाहमती रवैया है उनका, उसके ऊपर वो दोबारा से आ जाएं। बहरहाल 13 दिसंबर का जलसा होगा या नहीं होगा, अब ये देखना है कि पंजाब हुकूमत अभी तक इसको नहीं ले रही कि हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। मरीम नवाज़ का जो रवैया वो इंतहाई एग्रेसिव लग रहा है कि आज उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि 3 हलकों का उन्होंने इंतखाब किया है लाहौर के, और इन 3 हलकों में वो रैली की शक्ल में वो जाया करेंगी और एक माहौल क्रिएट करेंगी 13 दिसंबर से पहले कि जो लाहौरी हैं वो निकलें उनके साथ। और ये भी सुनने में आया है कि मरीम नवाज़ जो हैं उनको ये कहा गया है कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का जो जनाज़ा हुआ पिछले कुछ दिन पहले, तो जितनी तादाद आवाम की वहाँ पर थी और मीनार पाकिस्तान और साथ वाले जितने भी ग्राउंड से वो भी भर गए थे। तो कहा यह गया कि इस कदर आपका जलसा होना चाहिए कि आवाम की तादाद जिस तरह से अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के जनाजे में आई थी, इस तरह से आपके जलसे में आए। तो मीनार पाकिस्तान एक दफ़ा भरना चाहिए। लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि तारीख़ रही है नूर लीग की लाहौर के जलसों की, एक इतना बड़ा हमने कभी वैसे जलसा देखा नहीं है। मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ था इमरान खान साहब का अक्टूबर का 2011 में, उसके बाद इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की एक नई लहर शुरू हुई थी और एक नई पार्टी ने जन्म लिया था। तो 13 दिसंबर का जलसा कोशिश यही हो रही है उन 11 जमातों की कि इस तरह का जलसा हो जाए। बहरहाल ये आने वाले दिन ही बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, आज एक और अफसोसनाक ख़बर, नवाज़ शरीफ को उनके केसेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने वाले, और इस चीज़ का उन्होंने अपनी वीडियो में भी इजहार किया था, एतराफ़ किया था कि जो उनके ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस बने थे, एक था अल अज़ीज़िया रेफरेंस, एक एवनफील्ड और एक फ्लैगशिप में तो बरी कर दिया गया था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को। लेकिन जज अरशद मलिक जो हैं, जिन्होंने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, आज उनकी डेथ हुई है। कहा यह जा रहा है कि उनकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से हुई। रिपोर्ट यही हो रहा है, लेकिन BBC की जानिब से यह कहा गया कि उनकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, और उनको नमूनिया का भी कुछ दर्द बताया जाता है। बाहर जज अरशद मलिक, अल्लाह ताला उनको अपने कुर्ब जवार में जगह अता फ़रमाए। और लेकिन उनके जो फ़ैसला था और उनकी जो पिछले 3 सालों से उनका जो किरदार था वो इंतहाई मुतनाज़िर रहा मीडिया में भी। और उनकी जानिब से एक वीडियो जब सामने आई, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं नासिर भट्ट, उन्होंने रिकॉर्ड की और खुफिया रिकॉर्डिंग करके उन्होंने सबके सामने ले आए कि कैसे वो एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मैंने एक फ़ैसला दिया, मजबूरी में दिया गया। और बाद में अरशद मलिक की जानिब से ये कहा गया कि ये सारा झूठ है और मेरे ऊपर प्रेशर था नवाज़ शरीफ की जानिब से, और उनकी मुलाकातें भी हुई थी जाती उम्रा में। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फ़रमाए। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।